फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसकी मदद से दोस्तों हम बता सकते हैं कि कौन से दो मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर हैं और इनेंशियोमर हैं। ये सभी चीज़ें हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। दोस्तों इसमें मैं दो तरीके से करूंगा, एक तो डैश वेज के लिए करूंगा और एक फिशर डायग्राम के लिए करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं डैश वेज के लिए क्या होगा। तो डैश वेज का मतलब पहले समझ लीजिए डैश वेज का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ डैश और वेज के बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सल्फ़र है, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मेथिल है। ध्यान दिए दोस्तों, इन दोनों सिंबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के 4 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, मेथिल। अब ध्यान दिए दोस्तों, इस कार्बन के 4 ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पे ये है, इसे बोलते हैं दोस्तों इनसाइड। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं इनसाइड और इसे बोलते हैं आउटसाइड, इसीलिए इसको बोलते हैं डैश वेज। ठीक है दोस्तों, इसे डैश बोलते हैं, डैश डैश, इसे बोलते हैं वेज। वेज मतलब ऊपर, डैश मतलब अंदर। और सीएल और मेथिल ध्यान से देखिए दोस्तों, सीएल और मेथिल पे कहीं डैश वेज नहीं है। इसे हम बोलेंगे ये कहाँ पर है, ये इस कॉपी के प्लेन में है। जिस कॉपी पे हम ये सब कर रहे हैं, इस कॉपी के प्लेन में सीएल और एमई है। हाइड्रोजन कहाँ है, इस प्लेन के, इस पेपर के प्लेन के इनसाइड है, अंदर। और सल्फ़र कहाँ है, इस पेपर के ऊपर है। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp3 में 109.2 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। इसलिए एमई और सीएल एक प्लेन में होंगे और H जो होगा प्लेन के पेपर के इनसाइड होगा और सल्फ़र जो होगा वो पेपर के ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ प्रियॉरिटी लेते हैं। प्रियॉरिटी कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है। हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, एमई है और सल्फ़र है। एमई मतलब मेथिल होता है, मेथिल मतलब CH3 बोलते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, सीएल का 17 होता है, मेथिल मतलब कार्बन 6 है, सल्फ़र मतलब 16। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है दोस्तों, 1 हाइड्रोजन का। तो इसे हम बोलेंगे 1, याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे 1। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, मेथिल का, तो मेथिल को बोलेंगे 2। उसके बाद सल्फ़र को 3 और क्लोरीन को 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास प्रियॉरिटी के अनुसार हमने 1 2 3 4 को इस तरह से अंकित कर लिया। अब ध्यान दिए दोस्तों, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, 4 3 2 इसके अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले 4, 1 को नहीं लेते, 1 को छोड़ दीजिए। 4 3 स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 किसके अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में 4 3 2 चलिए, 4 3 2, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। 4 से 2 पहले मतलब ये बताइए दोस्तों, 4 से 3, 3 से 2 जाना है, किधर चलेंगे, इधर चल सकते हैं नहीं, क्योंकि इधर चलेंगे 4 के बाद 2 आ जाएंगे। 4 के बाद पहले कहाँ चलना है, 3, तो 4 3 2 ऐसे। बताइए दोस्तों क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज है। अगर चलने पर तीसरे चरण में अगर क्लॉकवाइज आए, ये आपको याद करना होगा, क्लॉकवाइज होगा तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा R। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ दोस्तों, अगर आप इस रूल को अपनाएंगे तो आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। इसे अगर A होगा, इसे S, ऐसे याद रखिए, CRAS, ये आप शार्ट तरीके से याद। ठीक है दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे तो R
और ए एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो यस। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टेप 4 में वन पोजीशन हमेशा इनसाइड होना चाहिए, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो वन पोजीशन है यहाँ, जैसे हाइड्रोजन, ये कहाँ होना चाहिए? इनसाइड मतलब डैश पे। जैसे यहाँ पे क्या इनसाइड पर है? हाँ है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वन इनसाइड पोजीशन पर नहीं है, इनसाइड पोजीशन पर नहीं है, तो उसे इनसाइड पोजीशन पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके क्या करेंगे? इनसाइड पोजीशन पर कर लेते हैं। यदि इनसाइड पोजीशन पर करने के लिए एक बार चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अगर दोस्तों, अगर हमारा आर आ रहा है तो आर को क्या बना देंगे? यस। और अगर यस आ रहा है तो यस को क्या बोल देंगे? आर। ठीक है। यदि 2 बार चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? क्या जो पोजीशन 1 है वो इनसाइड है? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? 4 3 2 में चलने पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या लिखा था? क्लॉकवाइज के लिए आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन आर। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा आर। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल दूसरा लेके करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, ये डी है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पे Cl है। इसे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, एटॉमिक वेट ले सकते हैं या एटॉमिक नंबर जैसे भी ले सकते हैं, इसका वेट ज़्यादा होता है डी। ड्यूटेरियम है 2 होता है इसका वेट, इसका 1 होता है। इसी प्रकार इससे बोल देंगे 1 सबसे कम, ड्यूटेरियम का 2 होता है वेट, इसका 35.5। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ कार्बन है, कार्बन का कम होता है, तो इसे 3, यहाँ पे Cl है तो 17 है, 17 मतलब 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दोस्तों क्या होना चाहिए? आर। मैंने लिखा था ना ऊपर, क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलते हैं? आर। लेकिन ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये तो आर होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन क्या इनसाइड है? ये इसे इनसाइड बोलते हैं डैश को, मैं आपको बताया था ऊपर, और इसे आउटसाइड बोलते हैं। मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन को इनसाइड पोजीशन पर होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन इनसाइड पर नहीं है, उसे इनसाइड ले जाते हैं। अगर इनसाइड ले जाते समय एक बार परिवर्तन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आर का यस का आर हो जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ ले जाने पर कितनी बार परिवर्तन करेंगे? एक ही बार तो करेंगे। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ होता, तब एक बार यहाँ ले आते, एक बार यहाँ, तो 2 बार होते करते, तब तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस प्रॉब्लम में हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले जाने में केवल एक ही बार चेंज कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आर था वो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्लॉक है तब भी क्या हो गया? यस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए? इनसाइड पोजीशन पर। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देख लीजिए आप। यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर ईटी मतलब एथिल क्या बोलते हैं दोस्तों? C2H5। OH है, यहाँ पे मेथिल है। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 1, उसके बाद कार्बन आएगा, लेकिन यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पे C2H5। C2H5 को हम बोलते हैं CH2CH3, इस तरह से बोलता है, और मेथिल को बोलते हैं केवल
CH3। दोस्तों यहाँ पर कार्बन तो पहला आइटम दोनों का कार्बन है, लेकिन यहाँ दूसरा आइटम कार्बन आ जा रहा है एथिल में, लेकिन यहाँ पर दूसरा आइटम कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 पर कम व कौन होगा, कम इसका होगा, तो 2, इसे बोलेंगे 3। ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो पहला आइटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें एक डाउट हो रहा होगा OH में और ET में। आप सोच रहे होंगे ET का तो एटॉमिक वेट अगर पूरा निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो उसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो मैं इसको क्यों लिखा हूँ। तो इसका रीज़न ये है, सबसे पहले पहला आइटम देखिए, जैसे यहाँ पहला आइटम क्या था, कार्बन था, यहाँ पहला आइटम ऑक्सीजन है। अगर पहला आइटम सेम है तब दूसरा आइटम देखिए, दूसरा सेम है तब तीसरा देखिए। जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में पहला आइटम कार्बन कार्बन दोनों सेम था, तो हमने दूसरा आइटम देखा। यहाँ तो दूसरा आइटम कुछ था ही नहीं, यहाँ दूसरा आइटम क्या था, CH3, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में, यहाँ पहला आइटम कार्बन था, यहाँ पहला आइटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमने सबसे ज़्यादा 4 पे लिया है। ठीक है, अब किधर चलते हैं, 4 से 3, 3 से 2, ऐसे क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज। हम चले हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, यस। लेकिन ध्यान दीजिए क्या हाइड्रोजन इनसाइड है, हाँ हाइड्रोजन इनसाइड है, इसका मतलब सही है। दोस्तों ये था डैश वेज। मैं आपको फिशर का एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, फिशर में कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए फिशर के लिए, फिशर के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों। ET हाइड्रोजन CH3 Cl, इसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, पहले हम गिनती कर लेंगे, जैसे वहाँ करते थे गिनती, वहाँ सेम टू सेम वही रूल है, सब कुछ वही है, बस एक लाइन इसमें चेंज है। क्या, देखिए हाइड्रोजन 1, पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, यहाँ पहला आइटम Cl, तो सबसे ज़्यादा इसका तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पहला आइटम सेम है, यहाँ ET दूसरा आइटम कार्बन, यहाँ दूसरा आइटम कुछ नहीं है, तो 2, 3, ये सबसे ज़्यादा पहला आइटम क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा 17 है, 4। ठीक है, अगर पहला आइटम, ये याद रखिएगा दोस्तों, 4, 3, 2। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, यस। दोनों में चेंज फ़र्क यही है दोस्तों, आप सोचेंगे फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क यही है, वहाँ डैश बेस था इनसाइड, वहाँ जो पोजीशन 1 था इनसाइड होता था, यहाँ जो पोजीशन 1 हो, याद रखिएगा पोजीशन 1 हमेशा वर्टिकल लाइन पर होता है, वर्टिकल लाइन पर होता है। जैसे यहाँ देखिए पोजीशन 1 हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर है, हाँ, इसका मतलब ये सही है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैं आपको एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। MeCOOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 एथिल ले लेता हूँ, यहाँ पे Cl ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, जैसे Br ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या था, मेथिल, पहला आइटम कार्बन, ये कार्बन के लिए देखिए कारल कार्बन है, ये सब किसके लिए होता है, कारल कार्बन, क्योंकि हम ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं। तो एक, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी पहला आइटम कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन आइटम। अब बहुत देखिए दोस्तों दिक्कत है तीनों में ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी पहला आइटम कार्बन, यहाँ मेथिल पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन दूसरा आइटम देखिए, क्या पहला आइटम तीनों में सेम है, हाँ। दूसरा आइटम देखिए, यहाँ मेथिल एक ही कार्बन था, दूसरा आइटम कुछ था ही नहीं, यहाँ दूसरा आइटम बहुत कुछ है, एक Br भी है, Cl भी है, C बहुत कुछ है, यहाँ पे दूसरा आइटम कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जिससे हम क्या मान लेंगे। तो अब इन कार्बन के लिए देखिए, इन कार्बन के लिए देखिए कौन जीतेगा। इस कार्बन के पास के बाद ऑक्सीजन था, लेकिन इस कार्बन के बाद ज़्यादा बड़ा देखिए Br, हालांकि कार्बन ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि बड़ा इसके पास एक ग्रुप है, कौन, Br और ऑक्सीजन ज़्यादा कौन डोमिनेंट है, Br, इसको 3 मानेंगे और इसको 4। इस वाले कारल कार्बन की बात हो चुकी, ये भी कारल कार्बन है। इसके लिए देखिए, इसलिए देखेंगे तो यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, पहला आइटम कार्बन कार्बन है, तो ठीक है। दूसरा आइटम देखिए, दूसरा आइटम यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ तीसरा आइटम ऑक्सीजन है, यहाँ तीसरा आइटम कुछ नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा। Cl और Br में ज़्यादा Br का होता है, इसलिए 3, ये 4। इस कार्बन के लिए देखिए 4 किसको माने थे, इसको 4, 3, 2। किधर है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे, R, Cr बोले थे ना,
क्लॉकवाइज मतलब आर। लेकिन क्या हाइड्रोजन वर्टिकल पोजीशन पर है? नहीं है। क्या पोजीशन 1 वर्टिकल पोजीशन पर है? नहीं है। तो क्या करेंगे, कितनी बार चेंज करेंगे? एक बार। तो क्लॉकवाइज आर था तो क्या हो जाएगा, यस, बदल देंगे, यस हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसका 4 यहाँ था, 3 यहाँ, 4 3, तो एंटी क्लॉकवाइज यस, यस होगा। लेकिन क्या पोजीशन 1 वर्टिकल पर है? नहीं। तो यस का क्या हो जाएगा, आर। तो इसका यस ऊपर वाले कार्बन का और इस वाले का आर। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।